बेसिस ऑफ देयर एनाटॉमी। सबसे पहले हम उनका बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हम उनके पूरे स्ट्रक्चर पे जाएंगे। जो मोनोकोट रूट होती है और डाइकोट रूट होती है, उनके एनाटॉमी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले जो उनका कोर्टेक्स होता है, मोनोकोट रूट में लेस डेवलप्ड होता है और डाइकोट रूट में वेल डेवलप्ड होता है। उनकी पेरिसाइकिल जो होता है, पेरिसाइकिलर का रीजन, मोनोकोट रूट में तो सिर्फ लेटरल रूट्स वो प्रोड्यूस करता है, और पेरिसाइकिल डाइकोट रूट में क्या क्या प्रोड्यूस करता है, लेटरल रूट्स, वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम, क्योंकि डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम आते हैं वेस्कुलर बंडल्स पे। मोनोकोट रूट पोलीआर्क होती है, यानी उसमें मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, और डाइकोट रूट में यूजुअली 2 to 4 ही वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये इनका वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक है इनको आइडेंटिफाई करने का कि ये मोनोकोट रूट है या डाइकोट रूट है अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर उसके बाद आता है कैम्बियम। मोनोकोट रूट में एब्सेंट होता है और डाइकोट रूट में होता है, लेकिन थोड़ी लेटर स्टेज पे डेवलप होता है टू सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रोड्यूस करने, इसे सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। उसके बाद आता है पिथ। पिथ मोनोकोट रूट में लार्ज होती है, इसमें स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस होती है, नाक के बराबर होती है मतलब। उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट में एब्सेंट होती है और डाइकोट में प्रेजेंट होती है, इसलिए ही मोनोकोट में कैम्बियम एब्सेंट होता है और डाइकोट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जाइलम वेसल्स जो होते हैं, उनकी शेप पे भी हम इन रूट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जो जाइलम वेसल्स मोनोकोट रूट में होते हैं ना, वो पॉलीगोनल या एंगुलर शेप के होते हैं, और डाइकोट में सर्कुलर या ओवल शेप के होते हैं। अब हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट। तो हमने इस एनाटॉमी स्टडी करने के लिए डाइकोट रूट की हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया डाइकोट रूट का, जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं सनफ्लावर रूट, जो कि डाइकोट प्लांट है। तो हम देखते हैं इसमें डाइकोट रूट में हमेशा रेडियल अरेंजमेंट होती है, किसकी, वेस्कुलर बंडल्स की। रेडियली अरेंज है ना, देखो अलोंग द रेडियस, तो इसे हम बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट। जो जाइलम होता है ना, वो होता है एक्सार्क, मतलब कि जो प्रोटोजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम मतलब फर्स्ट फॉर्म जाइलम, जो नया नया बना होता है। जो प्रोटोजाइलम होता है ना, वो टुवर्ड्स आउटसाइड लोकेटेड होता है, और मेटाजाइलम अंदर की तरफ लोकेटेड होता है। आउटसाइड मतलब प्रोटोजाइलम जो है पेरिसाइकिल की तरफ लोकेटेड है। अब हम देखते हैं ये इसके पूरे स्ट्रक्चर को। अब क्या होगा, अगर ये डाइकोट रूट है तो यानी जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे वो डायार्क टू टेट्रार्क होंगे, यानी 2 to 4 जाइलम बंडल्स होंगे। पिथ जो होगी इनकॉन्स्पिक्यूअस, यानी ना के बराबर होगी, पिथ होती ही नहीं है ऑलमोस्ट। रूट हेयर होते हैं जो कि एपिडर्मल एक्सटेंशन है। उसके बाद आता है राइजोडर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है ना रूट की, उसे हम बोलते हैं राइजोडर्मिस। ये विदाउट क्यूटिकल होती है। रूट में जो होती है उसमें क्यूटिकल नहीं होता, क्यूटिकल एब्सेंट होता है, क्योंकि रूट अंडरग्राउंड होती है, उसको ट्रांसपिरेशन की जरूरत नहीं होती है ना, तो उसमें क्यूटिकल एब्सेंट होता है। रूट हेयर जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। रूट हेयर सिर्फ सिंगल सेल के बने होते हैं ऑलवेज, ये फिक्स होता है। कोर्टेक्स जो, फिर उसके बाद आता है कोर्टेक्स रीजन। ये क्या होता है, ये जो सेल्स है ना, ये थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस है, बिल्कुल इनकी पतली पतली वॉल्स है और पेरेनकाइमा के सेल्स हैं। इनमें स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस भी प्रेजेंट होगा, जैसे दिख रहा है। कोर्टेक्स में स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है, तभी तो यहाँ से एपोप्लास्ट ट्रांसपोर्टेशन भी होती है। उसके बाद आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस चेक पॉइंट ऑफ रूट हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो ये वॉल्स हैं, इनमें थिकनिंग होती है, किसकी, लिग्निन और सुबेरिन की। देखो थिकन वॉल्स दिख रही है जैसे, तो इसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो इसलिए हम एंडोडर्मिस को बायोलॉजिकल चेकपोस्ट ऑफ रूट बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही अंदर आने देती है जाइलम के। ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है ना, ये रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स पे प्रेजेंट होती है, और लिग्निन और सुबेरिन की बनी होती है। उसका जो पेरिसाइकिल होता है फ्यू लेयर थिक होता है, यानी कुछ लेयर्स का बना होता है। पेरिसाइकिल से, डाइकोट के पेरिसाइकिल से क्या क्या ओरिजिनेट होता है, वेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, लेटरल रूट्स, ये तीनों चीजें पेरिसाइकिल से ही ओरिजिनेट होती हैं। कौन कौन सी, लेटरल रूट्स, वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। जाइलम बंडल्स जो होते हैं इसमें डाइकोट रूट में क्या क्या कंटेन करते हैं, वेसल्स, ट्रैकीड्स, फाइबर्स एंड पेरेनकाइमा। वेसल्स जो होती है डाइकोट में एंगुलर शेप की होती है या पॉलीगोनल शेप की।
और लीनियर रोज में अरेंज होती हैं। प्रोटोजाइलम आउटसाइड होता है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है। आउटसाइड मतलब जो प्रोटोजाइलम है वो टुवर्ड्स पेरिसाइकिल लोकेटेड होगा, इसलिए हम इसको एक्सार्क बोलते हैं। रूट्स क्या होती है, एक्सार्क होती हैं, क्योंकि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ लोकेटेड होता है। उसके बाद आता है फ्लोएम बंडल्स। फ्लोएम बंडल्स क्या क्या कंटेन करते हैं, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स। लेकिन जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं ना, एब्सेंट होते हैं इन प्राइमरी फ्लोएम। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो यहाँ जगह ऐसे खाली खाली लग रही है, खाली नहीं होती, यहाँ पे कंजक्टिव पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स। और कंजक्टिव पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है, ये हेल्पफुल होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनेगा। तो ये था हमारा पूरा टीएस ऑफ डाइकोट रूट। अब हम देखते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकोट रूट। मोनोकोट रूट का एग्जांपल जैसे कि मेज रूट, मेज स्टेम की रूट। तो अब हम देखते हैं ये उसका टीएस है। अब इनकी इस मोनोकोट रूट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है कि इसमें ना वेल डेवलप्ड पिथ होती है, और जो जाइलम बंडल्स होते हैं ना पोलियार्क होते हैं, यानी यूजुअली मोर देन 6 होते हैं। तो ये दो जो फीचर्स है ना, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। अब ये होती है जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर, इसे हम बोलते हैं राइजोडर्मिस। ये विदाउट क्यूटिकल होती है, क्योंकि इसमें ट्रांसपिरेशन एब्सेंट होती है रूट में, तो क्यूटिकल की तो जरूरत होती नहीं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है राइजोडर्मिस, और यहाँ रूट हेयर जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं। अब मोनोकोट रूट में एक एक्सोडर्मिस लेयर भी प्रेजेंट होती है, जो कि सुबेराइज सेल से बनी होती है। उसके बाद आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं, और स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेसेस इनमें भी प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स से इनर लेयर होती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है जो वो ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स डाइकोट रूट में प्रोमिनेंट होती है, लेकिन मोनोकोट रूट में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रोमिनेंट नहीं होती। तो ये होगी एंडोडर्मिस लेयर। एंडोडर्मिस के इनर लेयर कौन सी होती है, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल से क्या ओरिजिनेट होते हैं, लेटरल रूट्स जो होती है ना, वो पेरिसाइकिल से ओरिजिनेट होती हैं। अब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है मोनोकोट रूट में, तो कैम्बियम भी एब्सेंट होता है। तो पेरिसाइकिल से सिर्फ लेटरल रूट्स ओरिजिनेट होती है। अब पेरिसाइकिल के बाद अंदर क्या आते हैं, वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स कौन कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम बंडल्स। तो हम देखते हैं जाइलम बंडल्स को। जाइलम बंडल्स किन किन चीजों से बने होते हैं, वेसल्स, ट्रैकीज, फाइबर्स और पेरेन्काइमा। प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स जो होते हैं वो टुवर्ड्स पेरिसाइकिल होते हैं, यानी टुवर्ड्स आउटसाइड होते हैं। प्रोटोजाइलम जो न्यूली फॉर्म्ड होते हैं, और मेटाजाइलम टुवर्ड्स इनर साइड होते हैं। वेसल्स जो होते हैं मोनोकोट में सर्कुलर आउटलाइन होती है इनकी, यानी सर्कुलर या ओवल शेप के होते हैं, और डाइकोट में ये एंगुलर शेप के होते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस हो जाता है कि मोनोकोट में ये रेडियल सर्कुलर शेप के होते हैं, और रूट एक्सार्क होती है। तो प्रोटोजाइलम जो वेसल्स होते हैं वो टुवर्ड्स पेरिसाइकिल होते हैं, और मेटाजाइलम अवे फ्रॉम पेरिसाइकिल। अब हम देखते हैं फ्लोएम बंडल्स को। ये फ्लोएम बंडल्स है, ये किस किस चीज के बने होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, दोनों ही चीजें मोनोकोट में एब्सेंट होती हैं। यानी फ्लोएम बंडल जो है मोनोकोट रूट में सिर्फ सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स का बना होता है, और क्या क्या एब्सेंट होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, ये दोनों चीजें मोनोकोट रूट में एब्सेंट होती है। उसके बाद ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, ये है कंजक्टिव पैरेन्काइमा। ये किस चीज से बने होते हैं, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल से। समटाइम्स मोनोकोट रूट में जो पैरेन्काइमेटस सेल्स है उनकी जगह स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स भी होते हैं, लेकिन वो सिर्फ कभी कभी होता है। यूजुअली ये थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स का ही बना होता है। उसके बाद आती है पिथ। पिथ किस चीज की बनी होती है, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स की। और पिथ का मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। तो डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट में क्या डिफरेंस हो गया कि मोनोकोट में तो पिथ है, कॉन्स्पिकुअस है, लार्ज साइज की है, लेकिन डाइकोट में ये ना के बराबर होती है, बिल्कुल थोड़ी सी होती है। मोनोकोट रूट में पोलीआर्क जाइलम बंडल्स है, और डाइकोट रूट में टेट्रार्क टू डायार्क, मतलब 2 से 4 ही होते हैं। ये है मोनोकोट रूट का टीएस।